हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हम डायरेक्शंस के टॉपिक पे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स स्ट्रेट, वॉक 50 मीटर्स। He turns right and walk 100 meters, finally turns to left and walk 20 meters. Now he is moving towards the north. Then which direction he starts to walk? अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे ना, कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ, किस डायरेक्शन में चला। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग पोजीशन पूछी हुई है, जो वॉक करने से पहले की पोजीशन कौन सी थी। तो देखते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, एक एक स्टेप आपको ठीक से समझ में आएगा। कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना 10 मीटर्स चला, फिर इतना मीटर्स ऐसे राइट गया, फिर लेफ्ट गया। ठीक है, ये तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऐसे आपको नहीं करना है या टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिक्स के बारे में, उसी ट्रिक का यूसेज आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो उस ट्रिक से क्या करना है, द पर्सन टर्न्स टू, देखिए क्वेश्चन को भूल जाओ, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या स्टेप करना है, जितने भी पहले तो क्वेश्चन में पूछा क्या है ये पता करना था। ठीक है, तो इसमें क्या पता करना है, ही स्टार्ट्स, पूछा क्या है, विच डायरेक्शन ही स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी है, स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर ये कंडीशन है कि मूविंग और स्टार्टिंग किस डायरेक्शन से हो, वहां पर इस ट्रिक का यूज करना है ना। फोर्थ वाली ट्रिक बताई थी मैंने, वही ट्रिक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से है, कहाँ से, किस डायरेक्शन से स्टार्ट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जानने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या थी, पहले ये बताओ कि कौन सी, मतलब किस डायरेक्शन, फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग पोजीशन को फाइंड करना है। उसके बाद क्या था, जितने भी राइट और लेफ्ट थे उन्हें लिखना था। तो राइट और लेफ्ट देख लेते हैं। सबसे पहले राइट, मैंने आपको कहा था ना राइट लेफ्ट लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह लिखा जाता है, राइट, उसके बाद फिर राइट, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद फिर नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ। सेकेंड स्टेप भी हो गया। हमने जितने भी वीडियो इसमें जितने भी क्वेश्चन में राइट लेफ्ट नॉर्थ जितने भी थे डायरेक्शन चेंज कर रहा था वो सब लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हर राइट को हर लेफ्ट से कैंसिल करना है। तो इस राइट को इस लेफ्ट से हमने कैंसिल कर दिया, एक राइट और एक लेफ्ट आपस में ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या, एक राइट बचा और एक नॉर्थ बचा। उसके बाद क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप में हमें करना था जितने भी राइट है उनको लेफ्ट में बदल दो और जितने भी लेफ्ट है उनको राइट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये है राइट, तो हम राइट बचा है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यानी कि राइट नहीं है, ये है लेफ्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेफ्ट है, जो पोजीशन बच जाएगी यानी कि नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है ये बच गई है, तो नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का हम लेफ्ट लेंगे। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ है, नॉर्थ का लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, वेस्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच डायरेक्शन ही स्टार्ट्स टू वॉक, कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट किया उसने, वेस्ट से स्टार्ट किया। तो ये है ट्रिक से निकालने का तरीका।
अब देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने समझाने में टाइम बेशक ज़्यादा लगा दिया हो पर इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 4 स्टेप थे। ठीक है, उनमें से फर्स्ट स्टेप पहले याद कर लीजिए उन स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें ये फाइंड करना है कि हम स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढनी है हमें कि एंडिंग पोजीशन ढूंढनी है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे फटाफट से। स्टार्ट्स यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप, जितने भी राइट और लेफ्ट क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के लिख लीजिए। फर्स्ट लाइन में एक ये रहा राइट, फटाफट लिख। ठीक है, सेकंड में दोबारा से राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर नॉर्थ है। ठीक है, थर्ड स्टेप, एक राइट को एक लेफ्ट से, हर एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल करना। सपोज यहाँ पर 2 ही थे, अगर यहाँ पर 4 पेयर होते तो हम उन्हें भी कैंसिल कर लेते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, राइट और नॉर्थ बचा। तो जितने भी राइट और लेफ्ट बचेंगे उनको आपस में कन्वर्ट करना है। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट नहीं बचा है तो हमारे पास राइट ही बचा है, तो हम राइट को ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो वाली हमारी डायरेक्शन बच जाएगी, यानी कि हमारी नॉर्थ, ये बच गया है, नॉर्थ बच गया है, तो नॉर्थ का जो हमने कन्वर्ट किया है लेफ्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट का मतलब मैंने हमेशा आपको बेसिक जिसमें आपके क्लियर करे थे, बेस बनाया था डायरेक्शंस का, उसमें आपको बताया था लेफ्ट का मतलब हमेशा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट। ये ईस्ट है, ये साउथ है, नॉर्थ का वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ का ये क्या होगा, लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट इज वेस्ट, तो आंसर क्या होगा हमारा वेस्ट। जहां पर भी वेस्ट देखो टिक मार्क। आई होप आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट सीखने में मज़ा आ रहा होगा और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही इजी ट्रिक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, ये सब शॉर्टकट मेथड है। अगर इन केस ये वाला क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट अपने राइट लेफ्ट जो भी है लिखा, कैंसिल करा, जो बच गया, इस तरह से हार्डली आपको 20 सेकेंड्स लगने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, 20 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। अगर आप मतलब प्रैक्टिस कर लोगे ना इस ट्रिक की तो आपको 20 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। तो एग्ज़ाम में जो होता है टाइम है बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो आपका जो टाइम है वो बचेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ वुमेन इज फेसिंग ईस्ट, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक वुमेन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रही है। सबसे पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, देन ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट को वो 135 डिग्री, लास्ट पोजीशन से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। उसके बाद लिखिए, यहाँ पे लिखा है रिपीट इट, उसके बाद ये वाला स्टेप रिपीट होता है। फाइनली शी टर्न्स 45 डिग्री इंटू अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर एक टर्म आई है रिपीट, अगर रिपीट अगेन इन सब का वर्ड्स का यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कि जो लास्ट वाला स्टेप है वो हमें दोबारा से रिपीट करना है, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, इसको दोबारा से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो चलिए यहाँ से जल्दी से मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक मैप ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, मैप ड्रॉ करने में मैं डायरेक्शंस को पुट कर दूँगी। सबसे पहले देखेंगे इसमें पूछा क्या है, फेसिंग पूछा है, किस डायरेक्शन को वो फेस कर रही है। तो मैप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्शंस पुट करूँगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले तो डायरेक्शंस पुट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने जो डॉटेड लाइन है उस वैसी बनाई। उसके बाद सबसे पहले क्या पूछा है, द वुमेन इज़ फेसिंग ईस्ट। अब वुमेन जो है वो ईस्ट को फेस कर रही है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, तो वुमेन कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है, ईस्ट। तो जो वुमेन की डायरेक्शन है वो ईस्ट है ना। तो ईस्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाली डायरेक्शन है उसकी, ईस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। शी टर्न्स 45 डिग्री टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक है। अब ईस्ट से यानी कि इस पोजीशन से वो 45 डिग्री को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट। तो जो उसकी लास्ट पोजीशन है वहाँ से राइट हमें टर्न करना है 45 डिग्री को। ठीक है, राइट और लेफ़्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से मतलब टिप्स पे होना चाहिए कि राइट का मतलब हमेशा क्लॉकवाइज होता है और लेफ़्ट का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो यहाँ पर 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। ईस्ट है, यहाँ से एक लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पर 45 डिग्री आ गया। तो ये वाली है उसकी नई डायरेक्शन, 45 डिग्री ईस्ट से हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देन शी टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, लेफ्ट। तो ये हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 + 45 डिग्री 135 डिग्री। तो दोबारा से कहाँ पर पहुँच गए, 130 नॉर्थ में पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद रिपीट इट का मतलब है ये वाले स्टेप को दोबारा से रिपीट करना है। तो दोबारा से जहाँ लास्ट पोजीशन पे थे हम नॉर्थ में, यहाँ से दोबारा से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री, इधर से +45 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल आप देख रहे हो ना, नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में, तो यहाँ पर ये हो गया 135 डिग्री। तो जो रिपीट इट छोटा सा वर्ड है पर स्टेप पूरा रिपीट हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर भी रिपीट इट लिखा हो, अगेन लिखा हो, ये छोटे छोटे शब्द से पूरा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है आपका। रिपीट इट एक वर्ड लिख दिया है पर हमने आपने देखा कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 2 बार रिपीट ये वाला स्टेप करा है। ठीक है, तो हम कौन सी पोजीशन में पहुंच गए, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करना है हमें पोजीशन को। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है राइट की तरफ, है ना, क्लॉकवाइज। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 135 डिग्री से 45, यहाँ से 45 डिग्री को हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। तो कितना हो गया, वेस्ट। कहाँ पर पहुँच गए, वेस्ट। तो वेस्ट हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको फटाफट से बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को। देखिए सेकेंड टाइम बताने का ये मतलब होता है कि आप ना जल्दी से उसको, जो मैंने समझाने में टाइम लगाया ना, इसको करने में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ईस्ट से 45 डिग्री को टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम नॉर्थ में पहुंच गए। फिर इस वाले जो स्टेप है इसको रिपीट करना है। तो इस पोजीशन से दोबारा से 135 डिग्री दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये 90 + 45 डिग्री कितना हो गया, 135 डिग्री। इस स्टेप को हमने रिपीट कर दिया 135 वाले को। अब फाइनली 45 डिग्री इंटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब लास्ट वाली पोजीशन से 45 डिग्री हमने, ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो कहाँ पर पहुँच गए, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, वेस्ट। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको दोबारा करके दिखाया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कंसेप्ट ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो कंसेप्ट है ये अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें एक और स्टेप होता है, इसका दूसरा मेथड है। सबसे पहले तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में जितने भी आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है ना, सब आप लिख लीजिए। ये सेकेंड मेथड में बता रही हूँ। सपोज एंटी क्लॉकवाइज कितनी बार गए थे, 135, और एक बार रिपीट भी किया था स्टेप, तो 135 एक और बार हो गया। क्लॉकवाइज हम पूरे क्वेश्चन में कितनी बार गए हैं, 45 डिग्री एक बार गए हैं पहली बार, और लास्ट टाइम गए थे फाइनली टर्न्स टू 45 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, 135 + 135 इन दोनों को प्लस कर देना है।
ठीक है, 45 प्लस 45 इनको भी प्लस कर देना है। ठीक है, इन सबको हम सम अप करके आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 135 प्लस 135 270, 270 और 45 प्लस 45 90 हो गया। अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। तो 270 माइनस 90 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री। अब देखिए, अब हमें 180 डिग्री हम इसको अब कैसे क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा जो मैप था, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ईस्ट, ईस्ट थी। ईस्ट से 180 डिग्री कर लीजिए तो कितना आंसर आएगा, वेस्ट, है ना। तो हेंस सॉल्व। ये आपका उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट मेथड था जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको लिख लीजिए क्वेश्चन में, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको लिख लीजिए, आपस में प्लस करके दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, स्टार्टिंग पोजीशन से उतने डिग्री मूव कर जाइए तो आप उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जो कि आपका आंसर होगा। तो उस तरह से किया था जब भी हमारा आंसर वेस्ट आया था, इस मेथड से करोगे जब भी हमारा आंसर वेस्ट आया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, ये एक मैप है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, मैंने पिछली क्लास में, बेस वाली क्लास में बताया था। क्लॉकवाइज का मतलब होता है 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है दिस वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पे मूव करता है। ठीक है, तो नॉर्थ को फेस किया है, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में यहाँ से क्लॉकवाइज है 45 डिग्री, तो यहाँ पर ये है 90 डिग्री और इसका हाफ कितना हो गया 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, देन ही टर्न्स 90 डिग्री ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस वाली पोजीशन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट। हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट की तरफ को और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट की तरफ को। अब इसमें बोला है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे इस वाली पोजीशन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट की तरफ। तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो हमारी जो ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर नॉर्थ की डायरेक्शन पे फर्स्ट पोजीशन थी, यहाँ से हमने क्लॉकवाइज गए हैं 45 डिग्री, और 45 डिग्री से 45 प्लस 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 135 डिग्री कहाँ से होगा, इस वाली पोजीशन से 135 डिग्री किस तरफ को जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब कि राइट डायरेक्शन। तो 35 डिग्री 135 कैसे होगा, ये हो गया 90 डिग्री, 90 प्लस 45, दैट इज, ये हो गया हमारा 135 डिग्री। ये पूरा जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया 135 डिग्री। तो फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाली जो पोजीशन है ये फोर्थ वाले डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी पोजीशन में, ईस्ट। तो जो आंसर होगा, विच डायरेक्शन इज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं, द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो मार्क करते जाना है 1 2 3 करके कि फर्स्ट पोजीशन कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी। तो नॉर्थ है, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट डायरेक्शन में। तो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसका हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री, ये हो गया सेकेंड पोजीशन। अब इस सेकंड पोजीशन से 90 डिग्री का कर्व लिया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये हो गया 45 प्लस 45, ये 45 प्लस ये 45, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहां से ये हो गई थर्ड वाली पोजीशन।
ठीक है, 45 प्लस 45 यहाँ पर 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद इस थर्ड वाली पोजीशन से 135 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री, 90 प्लस 45, ये 90 हो गया प्लस 45, 90 प्लस 45 इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो गई फोर्थ पोजीशन। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? ही इज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। अब सेकेंड मेथड में क्या होगा, जितनी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उन सबको आपस में सम अप कर लो। अभी बताती हूँ करके। अब सेकेंड मेथड में क्या है, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे तो ये शॉर्टकट मेथड है। उसमें क्या होगा, जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और जितनी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उन सबको सम अप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, पहले 45 डिग्री, सबसे पहले ये टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज का एक हो गया 45 डिग्री, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कितने डिग्री हम मुड़े थे, 135, तो 130, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड में हम कितनी बार मुड़े थे, तो लेफ्ट साइड में 90, एक ही बार मुड़े हैं। एंटी क्लॉकवाइज एक बार 90 डिग्री। तो जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी उन सबको हमने प्लस कर लिया, जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उन सबको भी हम प्लस कर लेंगे। आगे कोई और भी होगी क्वेश्चन में तो वो भी लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ 90 डिग्री थी तो हमने 90 लिया, अगर और भी होता तो हम उसमें वो भी ऐड कर देते, पर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सब लिख ली, अब एंटी क्लॉकवाइज भी लिख ली। अब हमें इनको प्लस करना है और प्लस करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 135 प्लस 45 कितना होगा, 180, 180 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सम क्या आएगा हमारा, सबट्रैक्ट करके क्या आएगा, 90 डिग्री। तो अब इसने पूछा था स्टार्ट कहाँ से किया था, नॉर्थ डायरेक्शन से, तो ये नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री का कर्व लेंगे तो ये हमारे डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट। तो इस वाले मेथड से भी वही आंसर आया है और पिछले वाले मेथड से भी वही आंसर आया था, ठीक है, पर ये शॉर्टकट मेथड है। तो 90 डिग्री का हमने क्लॉकवाइज टर्न लिया। 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो इसको माइनस करके जो वो था आंसर था वो 90 आया था। तो स्टार्टिंग पोजीशन से 90 डिग्री को क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन आएगी, दैट इज द आंसर। इसी कैटेगरी में कई क्वेश्चन आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वाले, जो कि इस तरह का फॉर्म होता है और हमें इसमें एक साइड फाइंड करनी होती है। सपोज ए बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री है। उससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, जिसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फाइंड करना है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है। सपोज हम पहले यहाँ पे वॉक करा, हमने यहाँ पर करा, यहाँ पर करा और यहाँ पर करा, ठीक है। इस वॉक करने यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, यहाँ पर हम चलना बंद हो गए, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया है वो लगता है, ठीक है, कि इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जो स्टेटमेंट में दिया गया है उस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे फॉलो करेंगे, अ फ्रूट सेलर इज वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ईस्ट का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में ईस्ट, वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ यहां से स्टार्ट हुआ और ईस्ट की तरफ चला। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से ईस्ट की तरफ चला। यहाँ पर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, तो ईस्ट की तरफ कितना चला, 1 किलोमीटर। हम यहाँ पे लेवल करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्न्स साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, साउथ की तरफ को टर्न लिया और यहाँ पर वॉक करी उसने 5 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर,
टर्न टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा और यहाँ से 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फाइनली टर्न टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर्स। टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, ये वाली पोजीशन नॉर्थ की, नॉर्थ में 9 किलोमीटर्स तक वॉक किया। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को फाइंड आउट करना। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बना, ये हमें फाइंड करना है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का ये डिफरेंस, ये कितना होगा, हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे, ये 1 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, ये पूरा का पूरा 9 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें हम अगर ये 5 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर भी ये 5 किलोमीटर होगा, और ये वाला बचा हुआ डिफरेंस होगा, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 4, तो ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 9 किलोमीटर। और क्वेश्चन में भी यही बताया था, क्या बताया था कि 9 किलोमीटर है, जो डिफरेंस है उसका सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वॉक 9 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर था तो इसको भी 5 कंसिडर करेंगे, और ये वाला फाइंड आउट कैसे करेंगे, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 4 किलोमीटर। अब ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 2 + 1 ये वाली साइड फाइंड आउट हो गई, दिस इज 3, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। ठीक है, और 3 और 4, अब हमें डिफाइन क्या करना है, ये वाला डिफरेंस और ये वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, वो 10th क्लास में पढ़ा होगा। कैसे करेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया इसका, सपोज 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है राइट एंगल ट्राइंगल का। ये 3 है, ये वाली साइड इसकी 3 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, 9 + 16 इक्वल टू 25, तो 25 किसका रूट होता है, 5 का, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन 5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि स्टार्टिंग टू एंडिंग किस डायरेक्शन में गया और कितना किलोमीटर गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मकसद था वो ये पूछ रहा था। तो देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, एंडिंग पोजीशन ये थी, तो ये वाली साइड हमने फाइंड आउट कर ली हाइपोटेन्यूज फाइंड करके राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले से, तो ये आ गई हमारी 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर चला फ्रॉम किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर डायरेक्शन पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट, अगर कितने किलोमीटर फाइंड आउट करना है तो 5 किलोमीटर।